हेलो दोस्तों, मैं अंकित वर्मा और आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री को। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है और आज हम लोग बिहार के बारे में, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने राज्य, बिहार में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िला किस किस राज्य से, किस देश से टच करता है, पूरा आप लोग को याद होने वाला है। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है पीपीएससी में और एक पीपीएससी 69th में एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा और वो आपको गलत नहीं होने देंगे हम। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलो ठीक है, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन से ही हम लोग पूरा जिला, पूरे प्रमंडल, कौन कौन से जिले कौन से प्रमंडल में पड़ते हैं, किस राज्य से टच करते हैं, किस देश से टच करते हैं, पूरा आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार को बंगाल से अलग होने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। बिहार को बंगाल से अलग होने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ऑप्शन है 1 अप्रैल 1912, 12 मार्च 1922 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936 या फिर 15 नवंबर 1912। चलिए बताइए। तो ये आपका आंसर होने वाला है 22 मार्च 1912। बिहार को बंगाल से अलग होने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 22 मार्च 1912 होगा आंसर। देखिए 22 मार्च 1912 को तो आपका बिहार क्या हुआ था, 22 मार्च 1912 को बंगाल से प्रस्ताव किया गया था कि बिहार को क्या कर दिया जाएगा, तो अलग कर दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित हुआ था 22 मार्च 1912 को और 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। बिहार क्या हो गया था, तो बिहार बंगाल से अलग हो गया था। कब, तो 1 अप्रैल 1912 में बिहार बंगाल से क्या हो गया था, अलग हो गया था। इसके बाद बिहार जैसे ही बंगाल से अलग हुआ, उसके बाद बिहार, इस समय बिहार, उड़ीसा और आपका झारखंड एक में था। परंतु फिर एक समय आएगा आपका 1 अप्रैल 1936-1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत 1 अप्रैल 1936 को आपका बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार से किसको अलग कर दिया गया, उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। किसको, तो बिहार से आपको झारखंड को अलग कर दिया गया। क्लियर है, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो आपका याद रखना है आपको 22 मार्च 1912 को। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट का बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है, जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है। क्या 38 जिला था या 37 था, 36 था या फिर 34 था। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 37। कितना जिला था, जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार में जिलों की संख्या अगर पूछेगा तो उस समय था 37। ठीक है, बिहार जैसे ही झारखंड से अलग हो गया था तो बिहार में 37 जिला था। जब बिहार और झारखंड एक में था, आप लोग को याद रखना है, जब दोनों साथ में था तो टोटल 55 जिला था। कितना जिला था टोटल, तो टोटल 55 जिला था। क्लियर है, 55 जिला में 37 जिला तो आपका बिहार को मिल गया। 37 जिला आपका किसको मिल गया, तो 37 जिला आपको बिहार को मिल गया था, 37 जिला। बाकी बचा आपको 18 जिला, तो इसमें 18 जिला आपको झारखंड को दे दिया गया था। 37 जिला बिहार और 18 जिला झारखंड को दिया गया था। क्लियर है, इसके साथ एरिया का अगर विभाजन देखिएगा इसमें, तो बिहार के पास आपका 54% एरिया था। कितने परसेंट एरिया था, तो बिहार के पास 54% एरिया था। बिहार के पास आपका कितना,
तो बिहार के पास आपका 54% एरिया था। और वही अगर झारखंड के पास देखिएगा तो झारखंड के पास आपका 46% एरिया को दिया गया था। और 54% और 46% दोनों लेकर के, और बिहार अलग झारखंड अलग हो गया था। क्लियर। तो उस समय आपको याद रखना है 37 जिला है, परंतु अभी बिहार में 38 जिला है। और 38वां जिला आपको 2001 में अरवल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो 2001 में अरवल को बनाया गया था। क्लियर है। चलिए आइए आगे, और हम लोग अब देखते हैं कौन सा, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ कवर होने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, बिहार निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है वो तिरहुत प्रमंडल में शामिल नहीं है। यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल की बात किया जा रहा है। कौन सा जिला जो है वो तिरहुत प्रमंडल में आपको शामिल नहीं है। तिरहुत प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो वो देखिएगा, अगर तिरहुत प्रमंडल की बात किया जाए तो इसमें 6 जिला आता है, जिसमें सीतामढ़ी देखने को मिलेगा आपको, वैशाली भी देखने को मिलेगा, और इसमें मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये तीनों जिला आपको शामिल है किसमें? तिरहुत प्रमंडल में। हमको जानना है यहाँ पे कौन सा तिरहुत प्रमंडल में शामिल नहीं है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा भोजपुर। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो भोजपुर हो जाएगा आंसर। भोजपुर जो जिला है आपको पटना प्रमंडल में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपका भोजपुर हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से पूरा कवर होने वाला आपको है। आइए बिहार के मैप के ऊपर हम ले चलते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा आपका बिहार का मैप। क्लियर है। दिख रहा होगा बिहार का, ये है मैप आपका। अब इसमें देखिए बिहार के मैप में कुल टोटल अगर हम बात करें तो हमारे बिहार में 9 प्रमंडल देखने को मिलेगा। कितने प्रमंडल है भाई? तो कुल टोटल प्रमंडल की अगर बात किया जाए तो हमारे बिहार में प्रमंडल की संख्या है टोटल 9। ठीक है। और टोटल अगर जिला की बात किया जाए तो जिला टोटल कितना है? तो आपका है 38। कितने जिला है? 38 जिला है। टोटल 9 प्रमंडल, 38 जिला। अब ये 38 जिला को हम देखेंगे कौन कौन सा जिला किस प्रमंडल में पड़ता है और इसका सीमा किस किस से साझा होता है। चलिए पहले हम लोग आते हैं तिरहुत प्रमंडल को ही देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा आपका तिरहुत प्रमंडल। इसमें कुल टोटल कितने जिला आएगा? तो 6 जिला आएगा। कितने जिला आएगा? 6 जिला आएगा। सबसे पहले याद रखना है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण आपको तिरहुत प्रमंडल पे पड़ेगा। पश्चिमी चंपारण से लगे हुए आइए पूर्वी चंपारण, और ये भी आपको तिरहुत प्रमंडल में देखने को मिलेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद आइए लगे हुए आपको दिखाई देगा सीतामढ़ी। क्लियर है। सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी भी आपको दिखाई देगा तिरहुत प्रमंडल में। इसके बाद सीतामढ़ी के जस्ट नीचे आइएगा, छोटा सा नन्हा सा आपको शिवहर दिखाई देगा, और ये भी आपको दिखाई देगा तिरहुत प्रमंडल में। ठीक है। शिवहर के जस्ट नीचे आइएगा आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा, और मुजफ्फरपुर के जस्ट नीचे आइएगा जो पटना से लगा हुआ दिखाई देगा वो आपको मिलेगा वैशाली। तो ये 6 जिला आपको तिरहुत प्रमंडल में देखने को मिलेगा। कौन कौन से? यहाँ से आइए, ऐसे ऐसे, और यहाँ से देखिए। क्लियर है। तो ये जिला आपको दिखाई देगा कौन से प्रमंडल में? तो तिरहुत प्रमंडल में। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली 6 जिला किसमें? तिरहुत प्रमंडल में। क्लियर है। इसके बाद आइए तिरहुत के बाद लगे हुए देखिएगा आपको एक प्रमंडल दिखाई देगा, और ये है दरभंगा प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है भाई? तो दरभंगा प्रमंडल है। इसमें कितने जिला आएगा? तो इसमें 3 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? तो इसमें 3 जिला देखने को मिलेगा। कौन कौन से 3 जिला है? तो वो देखिएगा आपको, एक आपको दिखाई देगा मधुबनी। कौन सा जिला है? मधुबनी, जो आपको नेपाल से लगा हुआ दिखाई देगा, मधुबनी। क्लियर है। तो मधुबनी जिला दिखाई देगा दरभंगा प्रमंडल में। मधुबनी के जस्ट नीचे आइएगा तो दरभंगा दिखाई देगा, ये भी दरभंगा प्रमंडल में पड़ेगा। दरभंगा जिला भी है, प्रमंडल भी है आपका। दरभंगा के जस्ट नीचे आइएगा तो एक समस्तीपुर आपको जिला दिखाएगा देगा, और ये भी आपको दरभंगा प्रमंडल में मिलेगा। तो ये 3 जिला आपको किस में याद रखना है? तो ये 3 जिला आपको याद रखना है दरभंगा प्रमंडल में। कौन कौन से? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसके बाद आइएगा तो तीसरा हम अनुमंडल देखेंगे, और वो दिखाई देगा आपको कोसी। कौन सा प्रमंडल है? तो कोसी प्रमंडल दिखाई देगा, और इसमें भी आपको 3 जिला दिखाई देगा। कौन कौन से 3 जिला है?
तो पहला आइएगा वो है आपका सुपौल, जो नेपाल से लगे हुए दिखाई देगा सुपौल। सुपौल के नीचे आइएगा जस्ट मधेपुरा दिखाई देगा, और मधेपुरा से जस्ट नीचे आइएगा एक सहरसा बगल में दिखाई देगा आपको। तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये तीन जो है वो कोसी प्रमंडल में दिखाई देगा, 3 जिले। तो कोसी में भी कितने जिले हो जाएंगे? 3 जिले हो जाएंगे। कोसी प्रमंडल में भी कितने जिले हो जाएंगे? 3 जिले हो जाएंगे। उसके बाद आइएगा पूर्णिया, और पूर्णिया में आपको 4 जिला दिखाई देगा। कितने जिला दिखाई देंगे? तो इसमें 4 जिला आपको दिखाई देगा। कौन कौन से 4 जिला हैं? तो सबसे पहले देखिएगा किशनगंज, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला दिखाई देगा किशनगंज, ठीक है, और वो किशनगंज पूर्णिया प्रमंडल में पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा एक अररिया दिखाई देगा यहाँ पे, तो अररिया भी आपको पूर्णिया प्रमंडल में, और पूर्णिया खुद एक जिला है, तो पूर्णिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। और पूर्णिया से जस्ट नीचे आइएगा कटिहार, ठीक है, कटिहार, क्लियर है, कटिहार। तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिला दिखाई देगा आपको पूर्णिया प्रमंडल में, पूर्णिया प्रमंडल में, क्लियर है, पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया के जस्ट नीचे आइएगा एक आपको प्रमंडल दिखाई देगा, और उसका नाम है आपको भागलपुर प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? भागलपुर प्रमंडल। और इसमें 2 जिले देखने को मिलेगा, एक आपको भागलपुर और दूसरा बांका, एक भागलपुर और दूसरा बांका, एक भागलपुर और दूसरा बांका, क्लियर है, दूसरा बांका। इसमें कितने जिले हैं? तो पूर्णिया में आपको 4 जिला देखने को मिला था, और भागलपुर में सिर्फ 2 जिला है। कितना जिला है? 2 जिला है, क्लियर है। इसके बाद आइएगा आपको, और वो आपको अगला जिला दिखाई देगा, वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है आपका मुंगेर जिला। कौन सा जिला? कौन सा प्रमंडल है? तो मुंगेर प्रमंडल है, खैर जिला भी है मुंगेर। तो अगला दिखाई देगा आपको मुंगेर प्रमंडल, और इसमें आपको 6 जिला देखने को मिलेगा। कितने जिला? 6 जिला देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, ये आपको हो गया मुंगेर प्रमंडल। इसमें सबसे पहले देखिएगा ऊपर में खगड़िया, खगड़िया आपको इसी में पड़ेगा, किसमें? मुंगेर प्रमंडल में। खगड़िया के जस्ट नीचे आइएगा तो आपको मुंगेर दिखाई देगा। मुंगेर के जस्ट नीचे आइएगा तो जमुई, जमुई दिखाई देगा। 3 जिला हो गया जमुई। जमुई के जस्ट ऊपर जाइएगा, छोटा सा आपको शेखपुरा दिखाई देगा। शेखपुरा के बगल में लखीसराय होगा, और लखीसराय के जस्ट ऊपर देखिएगा तो आपको बेगूसराय होगा। 2 सराय, लखीसराय और बेगूसराय, उसके साथ साथ खगड़िया, मुंगेर, जमुई और शेखपुरा, ये 6 जिला आपको दिखाई देगा। किसमें? तो ये 6 जिला आपको दिखाई देगा मुंगेर प्रमंडल में। किसमें? किसमें? तो ये दिखाई देगा मुंगेर में। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले दिखाई देंगे? तो ये मुंगेर प्रमंडल में आपको दिखाई देंगे, मुंगेर में दिखाई देंगे आपको 6 जिला। कितने जिला? 6 जिला दिखाई देगा, क्लियर है। तो ये मुंगेर प्रमंडल हो गया आपका, और इसमें 6 जिला आपको आ गया। उसके बाद आइएगा, मुंगेर के बाद आपको देखना है, आपको मुंगेर के बाद जस्ट आइए और हम लोग आते हैं मगध प्रमंडल में। कौन से प्रमंडल में? तो मगध प्रमंडल में आते हैं, और मगध प्रमंडल में आप लोग को 5 जिला दिखाई देगा। कितने जिला दिखाई देंगे? तो इसमें आपको 5 जिले दिखाई देंगे, और वो देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिएगा गया, सबसे बड़ा जिला है मगध प्रमंडल का, और वो है गया। तो गया एक हो गया। उसके बाद देखिएगा गया के जस्ट सटे हुए आपको नवादा दिखाई देगा। नवादा के जस्ट सटे हुए आपको औरंगाबाद दिखाई देगा। तो गया, औरंगाबाद, नवादा, और गया के ऊपर देखिए तो आपका एक जहानाबाद दिखाई देगा और एक अरवल दिखाई देगा। यही अरवल आपका 38वां जिला बना था 2001 में। तो जहानाबाद और अरवल, क्लियर है। ये 5 जिला आपको हो गया मगध प्रमंडल में। कितने? मुंगेर में आपको याद रखना है 6 जिला, और मगध प्रमंडल में आपको याद रखना है कितने जिला? मगध प्रमंडल में आपको याद रखना है, अरे यार सॉरी, मगध प्रमंडल में आपको याद रखने हैं कितने? तो इसमें 5 जिले याद रखने हैं। कितने जिले याद रखने हैं? 5 जिले याद रखने हैं, क्लियर है। इसके बाद आइए और एक प्रमंडल हम लोग देखेंगे, और वो आपका है पटना प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? पटना प्रमंडल। और इस पटना प्रमंडल में आपको 6 जिला देखने को मिलेगा। कितने जिला? 6 जिला देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, ये पटना है, पटना जिला भी है, प्रमंडल भी है। पटना के जस्ट सटे हुए आपको नालंदा दिखाई देगा। नालंदा आपको पटना प्रमंडल में पड़ेगा। और पटना के जस्ट सटे हुए आप लोग भोजपुर को आप लोग जानते ही होंगे, भोजपुर दिखाई देगा।
तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, बक्सर के युद्ध सब लोग जानते होंगे 1764 वाला। तो ये बक्सर यहाँ पे ही दिखाई देगा आपको, पटना प्रमंडल में। बस बक्सर के जस्ट नीचे आइएगा तो आप लोग को रोहतास दिखाई देगा, और रोहतास के साइड में आइएगा तो आपको कैमूर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जल्दी बताइए, कैमूर दिखाई देगा। क्लियर है। तो ये आपको पटना प्रमंडल में 6 जिला कौन कौन से, पटना, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, रोहतास और कैमूर। उसके जस्ट ऊपर आइए, हम लोग लास्ट प्रमंडल को देखते हैं, और वो है आपका कौन सा, सारण प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है, पटना में भी आप लोग याद रखिएगा 6 जिला। कितने जिला, 6 जिला। और सारण में 3 जिला। कितने, 3 जिला। और वो सारण में कौन कौन से जिला है, तो एक तो आपका सारण ही हो गया, ठीक है। दूसरा आप लोग का याद रखना है सिवान हो गया, और एक याद रखना है गोपालगंज। एक याद रखना है गोपालगंज। क्लियर है। एक याद रखना है आपको कौन सा जिला, तो हो गया आपका गोपालगंज। क्लियर है, इतना जल्दी बताइए। ये हम लोग टोटल 9 प्रमंडल देख लिए। तिरहुत प्रमंडल देखें, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला। दरभंगा प्रमंडल देखें, उसमें 3 जिला। कोसी 3 जिला, पूर्णिया 4 जिला, उसके साथ भागलपुर 2 जिला, मुंगेर 6 जिला, मगध में हम लोग देखें 5 जिला, और पटना में 6 जिला, और सारण हो गया आपका 3 जिला। क्लियर है। तो ये हम लोग का 38 जिला है, और कुल टोटल 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल और 38 जिला हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा देखिए इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, वो सब हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी जस्ट। चलिए, तो बिहार के आप पश्चिम तरफ आइएगा तो इधर दिखाई देगा आपको कौन सा राज्य, तो पश्चिम में दिखाई देगा आपको यूपी। क्लियर है। पश्चिम में यूपी दिखाई देगा, और पूरब में दिखाई देगा आपको वेस्ट बंगाल। कौन सा जिला, तो वेस्ट बंगाल दिखाई देगा। क्लियर है। नीचे अगर साउथ में आइएगा तो आप लोग को झारखंड दिखाई देगा। क्लियर है। और ऊपर में जाइएगा तो एक कंट्री दिखाई देगा, और वो कंट्री का नाम क्या है, तो वो कंट्री का नाम है नेपाल। कौन सा है, तो ये है आपका नेपाल। क्लियर है, नेपाल है। नेपाल है। अब देखिए बिहार के अगर आप मैप देखिएगा तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। पश्चिम में कौन सा राज्य देखने को मिलेगा, तो आपका उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए नेपाल से कौन कौन से राज्य टच करता है, कुल टोटल कितने राज्य टच करता है, ये आपको पूछ देता है। क्लियर है। तो अगर हम नेपाल से देखें तो नेपाल से बिहार का 7 जिला टच करता है। और नेपाल से कौन कौन सा जिला टच करता है, तो उसमें देखिएगा आप लोग सबसे पहले पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का एरिया आप लोग को जो तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है, इसका एरिया आप लोग को नेपाल से टच होते हुए दिखेगा। क्लियर है। किससे, तो नेपाल से टच होते हुए दिखेगा। उसके बाद पश्चिम चंपारण के बाद देखिएगा तो आपको पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण का भी एरिया आपको नेपाल से टच होते हुए दिखेगा। क्लियर है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद याद रखिएगा सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी। शिवहर का नहीं टच करता है, शिवहर नीचे है, ठीक है। तो सीतामढ़ी का टच करता है आपका नेपाल से। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। उसके बाद देखिएगा तो आपको मधुबनी, मधुबनी का भी एरिया देखने को मिलेगा नेपाल से टच करते हुए। उसके बाद देखिएगा सुपौल, और सुपौल का भी एरिया आपको दिखाई देगा किससे, तो नेपाल से टच करते हुए। उसके बाद अररिया देख लीजिए, अररिया, अररिया के बाद किशनगंज। तो ये 7 जिला है जिसका जो एरिया है वो नेपाल से टच करेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, एक हो गया पश्चिमी चंपारण, 2 आपका पूर्वी चंपारण, 3 आपका सीतामढ़ी, 4 आपका मधुबनी, 5 ले लीजिए आपका हो गया सुपौल। ठीक है। 5 कौन सा जिला हो गया, तो ए सुपौल हो गया, 6 में अररिया, और 7 याद रखिएगा किशनगंज। तो ये 7 जिला से हमारा जो बिहार का जिला है वो नेपाल से टच करेगा। अब इसमें देखिए जो आपको पश्चिमी चंपारण वाला जिला दिख रहा होगा, ए क्लियर,
जो नेपाल से टच करता है उसमें पश्चिमी चंपारण एक जिला आप देख रहा होगा जिसका एरिया यूपी से भी टच करता है। तो एकमात्र जिला हुआ तिरहुत प्रमंडल का कौन? पश्चिमी चंपारण, जिसका एरिया नेपाल के साथ साथ हमारा पड़ोसी जो राज्य है यूपी उससे टच करता है। यूपी से टच करता है, क्लियर है। तो नेपाल के साथ साथ यूपी से टच करता है, वो आपका कौन सा जिला हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा इधर में आ जाइएगा पूर्वी साइड में, तो वो आपका किशनगंज एक दिख रहा होगा, और एक किशनगंज आपको पूर्णिया प्रमंडल का एकमात्र जिला है जिसका एरिया आपको नेपाल के साथ साथ किसके? तो नेपाल के साथ साथ वेस्ट बंगाल से टच करते हुए दिखेगा। तो दो ऐसे जिला हैं बिहार के, कितने? दो ऐसे जिला हैं जिसका एरिया एक राज्य से और एक देश से टच करते हुए दिखाई देगा। एक राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाएगा। वो दो राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका पश्चिमी चंपारण और एक किशनगंज। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो आपको याद रखना पश्चिमी चंपारण और किशनगंज अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और एक राज्य से भी आपको टच करते हुए दिखाई देगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आप लोग को कितने? तो 7 राज्य जिला बनाएगा। 7 जिला का नाम हम बता चुके हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यही 7 वैसे जिला हैं जिसका एरिया आपको नेपाल के साथ टच करता है, कहने का मतलब दूसरे कंट्री के साथ टच करता है, और 7 जिला हमारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार का। इसके अलावा कोई भी जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, क्लियर है। बस 7 जिला, और इसमें 2 जिला पश्चिमी चंपारण और कौन सा? किशनगंज नेपाल के साथ साथ किसी अन्य राज्य से भी सीमा साझा करता है, ये भी याद रखना है। चलिए, ये हो गया आपका नेपाल का काम क्लियर। अब आ जाइए इधर में हम लोग आ जाते हैं पश्चिम तरफ, यूपी को देख लेते हैं। यूपी से कितने जिला हमारा सीमा साझा करता है? किससे? उत्तर प्रदेश से, क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश से एक तो हम लोग देखे पहले ए यूपी, क्लियर है। यूपी देखे बगल में, और सबसे पहले एक तो हम लोग देख लिए पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण का तो हो गया ही यूपी के साथ सीमा साझा। उसके नीचे जैसे ही आइएगा पश्चिमी चंपारण के बाद, तो आपको एक जिला दिखाई दे रहा होगा गोपालगंज, क्लियर है। यूपी के बाद कौन सा जिला है? गोपालगंज। इससे हम लोग का यूपी के साथ 8 जिला सीमा साझा करते हुए दिखेगा, नेपाल के साथ 7 जिला क्लियर है, और यूपी के साथ 8 जिला। पहला कौन सा हो गया? तो पहला आपका पश्चिमी चंपारण हम लोग देख लिए। दूसरा देखिए जस्ट नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा गोपालगंज। कौन सा जिला दिखाई देगा? गोपालगंज। जस्ट उसके नीचे आइएगा तो तीसरा जिला आपको दिखाई देगा, वो है आपका सीवान। तीसरा जिला कौन सा है? सीवान। और ये सीवान का भी सीमा साझा करता है किसके साथ? जल्दी बता दीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद नीचे आइएगा तो चौथा जिला आप लोग को दिखाई देगा आपका सारण। यहाँ देखिए सारण, ठीक है। तो ये भी सीमा साझा करता है आपका किसके साथ? तो यूपी के साथ। सारण के जस्ट नीचे आइएगा आपको भोजपुर दिखाई देगा। कौन सा जिला? देखिए यहाँ से भोजपुर, और ये भी आपका यूपी से सीमा साझा करेगा, और ये हो गया आपका 5वां जिला। भोजपुर के बगल में आइएगा तो आपको बक्सर दिखाई देगा, और ये भी यूपी के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका हो गया 6ठा जिला, क्लियर है। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो आपको कैमूर दिखाई देगा, और कैमूर भी आपको किसके साथ सीमा साझा करता है? तो यूपी के साथ सीमा साझा करता है, तो ये हो गया आपका 7। और उसके बगल में देखिए आपका रोहतास, और यहाँ थोड़ा सा रोहतास वाला जो एरिया है ये भी आपका यूपी के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका हो गया 8वां जिला। तो ये टोटल 8 जिला किसके साथ? तो यूपी के साथ। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, क्लियर है। रोहतास। अब इसमें भी देखिए थोड़ा सा क्या याद रखना है। ये पश्चिमी चंपारण का तो सीमा हो गया उत्तर प्रदेश और एक नेपाल से, क्लियर है। उत्तर प्रदेश और नेपाल से। इसमें आपको याद रखना है रोहतास को। किसको? रोहतास को। और रोहतास का जो सीमा है वो नीचे में झारखंड के भी साथ साझा करता है, क्लियर है। मोस्टली सीमा झारखंड के साथ ही साझा करता है, और उसके साथ हम बताएं एक यूपी, इधर से थोड़ा सा यूपी के साथ। तो ये जो रोहतास वाला जो एरिया हुआ, रोहतास जो जिला हुआ, ये यूपी के साथ साथ आपका किसके साथ सीमा साझा करेगा? तो ये यूपी के साथ साथ आपको
सॉरी, ये यूपी के साथ साथ आपको झारखंड के साथ भी सीमा साझा करते हुए दिखाई देगा। क्लियर है? यूपी के साथ साथ आपको झारखंड, यानी दोनों के साथ आपको ये कौन सा, रोहतास, सीमा साझा करते हुए दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये 8 जिला याद रखना है यूपी के साथ: पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। क्लियर है? अब हो गया हमारा यूपी वाला पोर्शन क्लियर। अब जस्ट आ जाइए आप लोग बिहार के दक्षिणी एरिया में, और दक्षिण में जो आप लोग देखिएगा वो आप लोग को दिखाई देगा झारखंड। कौन सा राज्य दिखाई देगा? झारखंड। और ये झारखंड के साथ हमारा जो राज्य है बिहार, वो कितने जिला साझा करता है, कितने जिला का एरिया जो है झारखंड से टच करता है? तो वो याद रखना है 8 जिला। इससे भी कितना जिला है? 8 जिला। ठीक है, हम लोग यूपी से 8 जिला देखें। ऊपर में आप ऊपर में हम लोग देख के आए नेपाल से 7 जिला और झारखंड से 8 जिला। पहला जिला आप स्टार्ट करते हैं हम, और ये हो गया आपका रोहतास। रोहतास झारखंड के साथ साथ यूपी से भी साझा करता है सीमा। क्लियर है? अब रोहतास के बाद आइएगा तो आपको दिखाई देगा एक औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद, और ये भी आपको झारखंड से एरिया साझा करता है। क्लियर है? ये भी आपको किससे एरिया साझा करेगा? तो ये भी आपको झारखंड से एरिया साझा करेगा। इसके बाद आप लोग जैसे ही आइएगा औरंगाबाद के बाद साइड में देखिए तो ये आपको गया दिखाई देगा, और गया का एरिया भी आपको किससे साझा करते हुए दिखाई देगा? तो झारखंड के साथ। गया के जस्ट बगल में आइएगा तो नवादा। पहला हम लोग देखे रोहतास, दूसरा झारखंड, सॉरी औरंगाबाद, तीसरा देखे गया, और चौथा देखिए आपको आप लोग नवादा। और ये नवादा का भी एरिया किससे लगेगा? तो ये झारखंड से लगेगा, झारखंड से लगेगा। नवादा के बाद आइएगा तो वो देखिए आप लोग जमुई बगल में दिख रहा होगा, और ये 5वां जिला हो गया जमुई, जिसका एरिया हमारा झारखंड के साथ लगता है। जमुई कौन सा जिला हो गया? जमुई। उसके बाद देखिएगा आपको दिखाई देगा बांका, और ये 6ठा जिला हो गया बांका, जो झारखंड के साथ एरिया साझा करता है। क्लियर है? बांका के ऊपर देखिएगा तो आपको भागलपुर दिखाई देगा, और ये 7वां जिला हो गया जिसका एरिया हमारा झारखंड के साथ टच करते हुए दिखाई देगा। और ऊपर देखिए आप लोग कटिहार एक होगा, ये 8वां जिला हो गया जिसका एरिया कटिहार जो हो गया, जिसका एरिया झारखंड के साथ साझा करता है। तो ये 8 जिला यहाँ से लेकर के जैसे ही आप आइएगा पूरा 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 ऐसे झारखंड दिखाई देगा। क्लियर है? और ये 8 जिला जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है बिहार का। कौन कौन सा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। क्लियर है? अब इसमें भी याद रखना है आपको, हम रोहतास बताएं जो यूपी और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है 2 राज्यों के साथ। और इसमें याद रखना है आपको कौन सा जिला? तो इसमें याद रखना है आप लोग को एक जिला, और वो जिला है कटिहार। कौन सा जिला है? कटिहार। इस कटिहार जो जिला है इसका ऊपर का जो तो एरिया है ये आपको यूपी से लगेगा, और यही इसका कुछ नीचे वाला एरिया है जो झारखंड से लगेगा। तो कटिहार का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ टच करता है। तो टोटल कितना हम लोग बताएं? ये रोहतास और कटिहार, यही 2 ऐसे जिला है जिसका एरिया किन्हीं 2 राज्यों के साथ टच करते हुए दिखाई देगा। एक तो रोहतास हो गया और एक हो गया आपका कटिहार। क्लियर है? एक रोहतास हो गया और दूसरा कौन सा राज्य जिला है? तो कटिहार है। क्लियर है? और उसके साथ साथ 2 जिला हम बताएं जिसका एरिया एक राज्य के साथ और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ टच कर रहा था, वो था आपका पश्चिमी चंपारण और एक था किशनगंज। क्लियर है? और 2 जिला रोहतास और कटिहार याद रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग झारखंड की बात कर लिए, तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं पूर्वी हिस्सा में, और चौथा राज्य के साथ जो सीमा एरिया जो टच करता है हमारा बिहार, और जिला वो राज्य कौन सा है? तो है आपका वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से हमारा 3 जिला टच करता है। कितना जिला? 3 जिला। कितना जिला? तो इससे 3 जिला टच करेगा। कौन कौन से 3 जिला है? तो एक आपको किशनगंज दिखाई देगा, एक आपको पूर्णिया दिखाई देगा, और एक आपको कटिहार दिखाई देगा। यही 3 जिला है जिसका सीमा आपको किसके साथ टच करते हुए दिखाई देगा? बोल दीजिए जरा। तो ये दिखाई देगा आपको किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। 3 जिला दिखाई देगा वेस्ट बंगाल के साथ। क्लियर है? और इसमें कटिहार जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। क्लियर?
चलिए, ये हम लोग देख लिए बिहार को विद मैप के साथ, हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं कौन से जिला किसके साथ सीमा साझा करता है। कुछ भी क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा, आप लोग कर लीजिएगा आराम से। पूरा हम लोग परमंडल देखें, 9 परमंडल कौन कौन सा था वो देखें, उसमें कितने राज्य जिले थे वो देखें, कौन कौन से जिला का एरिया किस राज्य किस कंट्री के साथ टच करता है, कितने जिले हैं जिसका एरिया 2 राज्यों के साथ टच करता है, कैसे कितने जिले थे जिसका एरिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कितने ऐसे जिले थे जिनका एरिया एक राज्य और एक क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल के साथ साझा करता है। ये पूरा आप लोग का क्लियर हो गया होगा बिहार को लेकर के डाउट। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग कितना अच्छा से करिएगा क्वेश्चन को इजीली। तो अगला क्वेश्चन है 4थे नंबर, और वो है आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो मगध प्रमंडल में शामिल नहीं है। कौन सा जिला है जो मगध प्रमंडल में आपको शामिल देखने को नहीं मिलेगा। अब हम अभी मगध प्रमंडल में बताए हैं 5 जिला, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद ये मगध प्रमंडल का जिला था। अब इसमें देख लीजिए औरंगाबाद तो था भाई, गया तो था, अरवल तो था, पटना जो है खुद प्रमंडल है, तो आपका ए हो जाएगा पटना आंसर, जो मगध प्रमंडल में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्लियर है, पटना हो जाएगा। चलिए बाकी ये औरंगाबाद मगध में मिलेगा, गया मगध में देखने को मिलेगा, अरवल मगध में देखने को मिलेगा। आगे आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, वो है बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जिस समय बिहार झारखंड से अलग हुआ था उस समय क्या बिहार में 37 जिले थे। अभी बिहार में 8 प्रमंडल और 38 जिले हैं। बिहार का 39वां प्रस्तावित जिला दाऊदनगर है। या फिर डी ऑप्शन है, बिहार में 38वां जिला जो अरवल है उसका गठन 2005 में हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार में 37 जिला था, ये बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बताए थे टोटल कितने जिले थे, तो टोटल 55 जिले थे। क्लियर है, 55 जिले में 37 जिले तो बिहार को दिया गया और वही 18 जिला आपको झारखंड को दे दिया गया था, तो ये 37 जिला बिल्कुल सही है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। बिहार में अभी 8 प्रमंडल और 38 जिले हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम अभी कितना प्रमंडल बताएं, तो प्रमंडल बताएं 9, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड गलत। क्लियर है, 38 जिला बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिए, 39वां जिला जो प्रस्तावित है वो दाऊदनगर है, ये बिल्कुल गलत है आपका। 48वां जिला जो प्रस्तावित है, करंट का क्वेश्चन है, वो है बाढ़। कौन सा जिला है, तो है आपका बाढ़ है, याद रखिएगा, एक करंट का न्यूज है, वो है आपका बाढ़, और ये अभी पटना में पड़ता है, अभी पटना जिला में पड़ता है बाढ़, परंतु ये 39वां जिला प्रस्तावित है। श्री माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है। 39वां जो प्रस्तावित जिला है वो बाढ़ है, बाढ़ बनेगा हमारा बिहार का 39वां जिला। बिहार का 48वां जिला अरवल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अरवल ये तो बिल्कुल सही है, परंतु देखिए 2005 में बोल रहा है बना था, नहीं अरवल था, परंतु ये 2001 में बनाया गया था। कितना में, तो ये 2001 में बनाया गया था, तो आपका ए भी हो जाएगा गलत और ए भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होने वाला है आंसर। तो बिहार में जब झारखंड से अलग हुआ था उस समय 37 जिलों के साथ बिहार और 54% एरिया के साथ अलग हो गया था, वही झारखंड को 18 जिला के साथ 46% एरिया का भूभाग सौंपा गया था। क्लियर है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 5वां का ए। चलिए 6ठा क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिए 6ठा जिला है, बिहार का कौन सा जिला जो है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला किसी दूसरे राज्य या देश से संपर्क नहीं रखता है। किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य
दोनों से संपर्क नहीं रखता है वो कौन सा जिला है। अभी हम बताए थे कि कितने ऐसे जिला है जो किसी राज्य के साथ संपर्क रखता है या किसी क्या बोलते हैं देश के साथ संपर्क करता है। देखिए ऑप्शन जैसे ही आएंगे आप लोग को क्लिक को माइंड करेगा और आप लोग सही कर लीजिएगा। सुपौल, देखिए हम सुपौल बताए थे ऊपर, और ये झारखंड के सॉरी ये आपको नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा सुपौल। तो ये तो सुपौल हो गया, तो ये देश के साथ तो सीमा साझा करता है भाई, तो ये तो आपका हो गया गलत है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो सुपौल हो गया आपका गलत। कटिहार देखिए, तो कटिहार हम साइड में बताए थे और ये एक नहीं दो दो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा था। एक तो आपका था वेस्ट बंगाल और दूसरा था झारखंड, तो कटिहार भी आपका हो गया गलत। क्लियर है। भोजपुर देखिए, और ये भोजपुर पटना के बगल में था। कहाँ था? भोजपुर। तो ये पटना के बगल में था भोजपुर, और ये भोजपुर भी हम बताए थे कि यूपी के साथ सीमा साझा करती है। किसके साथ? तो ये भी आपका यूपी के साथ सीमा साझा करती है, ये भी हम बताए थे। और ये कौन सा? तो ये आपको वेस्ट बंगाल के साथ साथ किसके साथ? तो ये झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। ये हो गया आपका नेपाल के साथ। क्लियर है। और इसके साथ साथ अब डी ऑप्शन एक होगा, और वो देखिए पटना। तो ये पटना आपको बीच में देखने को मिलेगा, और एक किसी राज्य के साथ भी सीमा साझा नहीं करती है, साथ में साथ किसी देश के साथ भी ये लगा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, और आगे 7वां क्वेश्चन है आपका, वो है निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का मतलब बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका एरिया किसी अन्य देश के साथ टच करता है। चलिए, सीतामढ़ी है, वैशाली है, भोजपुर है, या फिर गया है। कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखिए हम बताए थे जो अंतर्राष्ट्रीय बिहार का वही जिला सीमा साझा करेगा जो नेपाल के साथ टच करेगा, और नेपाल ही एकमात्र कंट्री है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो जो नेपाल को टच करेगा वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा। क्या सीतामढ़ी करता है, वैशाली करता है, भोजपुर करता है, गया? तो उसमें हम बताए थे सीतामढ़ी जो है वो करता है। कौन करता है? तो सीतामढ़ी है वो करता है आपको नेपाल के साथ सीमा साझा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा, तो ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। वैशाली पटना के ऊपर पड़ेगा, इस नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, ये आपका गलत हो गया। भोजपुर पटना के बगल में पड़ेगा, ये भी आपको सीमा साझा नहीं करेगा। गया ये तो सबसे नीचे झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सीतामढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। चलिए आगे आइए, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां देखिए, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से बिहार के कौन ऐसा जिला है जिसका सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। अभी हम बताए थे वो दो ही जिला था जो एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता था, और वो जिला था एक आपका रोहतास और एक था कटिहार। रोहतास किसके साथ सीमा साझा करता था? आपको दो जिला के साथ। तो एक था आपका यूपी और दूसरा था आपका झारखंड। क्लियर है। और इसी में हम कटिहार को देखे थे, एक था आपका वेस्ट बंगाल और दूसरा था आपका कौन सा जिला? तो दूसरा था आपका झारखंड ही। क्लियर है। तो ये दो जिला था जो आपका किसके साथ सीमा साझा कर रहा था? एक से अधिक राज्यों के साथ। तो बी और डी ऑप्शन किस में है? आपको सही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, बी एंड डी बोथ। क्लियर है। चलिए आगे आइए, 9th क्वेश्चन देखते हैं। और वो 9th क्वेश्चन कौन कौन सा है? तो 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार निम्नलिखित बिहार में कौन सा जिला है जो किसी एक राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो इसमें भी हम बताए थे जो दो जिला, कौन कौन से बताए थे? एक बताए थे आपका, हम बताए थे आपको पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। और एक आपको बताए थे दूसरा जिला था, और वो आपको बताए थे हम किशनगंज। कौन बताए थे? जल्दी बताइए। तो बताए थे आपको किशनगंज। क्लियर है। किशनगंज बताए थे। अब देखिए इसमें पश्चिमी चंपारण तो नहीं दिख रहा है, किशनगंज दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। और ऐसे दो याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज दो ऐसे जिला हैं बिहार के जो एक राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं नेपाल के साथ। दोनों राज्य में पश्चिमी चंपारण यूपी प्लस नेपाल, क्या? तो यूपी प्लस नेपाल।
और वही ये देखिएगा किशनगंज, तो ये भी यूपी प्लस सॉरी किशनगंज याद रखिएगा, ये आपको वेस्ट बंगाल प्लस नेपाल। क्लियर है, वेस्ट बंगाल प्लस नेपाल, तो ये बी हो जाएगा यहाँ पे किशनगंज आपका आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो है 10वां नंबर क्वेश्चन। और ये बोल रहा है निम्नलिखित में से बिहार का कौन ऐसा प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या समान नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा हम अभी बताए थे कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं, वो आप लोग को याद रखना चाहिए एक बार, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो बिहार में ऐसा कौन सा प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या समान नहीं है, तो इसमें 3 जिला याद रखिएगा, तिरहुत, पटना और मुंगेर। कौन कौन सा, तिरहुत, पटना और मुंगेर। इसमें तीनों में आपको 6 जिला देखने को मिलेगा। कितने जिला, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग जो हम बता चुके हैं पूरा डीपली, तो इसमें तीनों में 6-6 जिला दिखने को मिलेगा। और वही आपका मगध जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को 5 जिला देखने को मिलेगा। कितने जिला, तो इसमें आप लोग को 5 जिला देखने को मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा मगध। इसमें जिलों का संख्या समान नहीं है, बाकी 3 प्रमंडल तिरहुत, पटना और मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा जिला की संख्या क्या है, तो जिला की संख्या आपको समान देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो आंसर इसका हो जाएगा मगध। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।